हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम देखते हैं कि साइंस में जो स्टैटिक के कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं या अक्सर भी एग्जाम में आते रहते हैं। आइए इनको हम देखते हैं, एक एक करके इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सर्वदाता जो रक्त। पहले हम जो ब्लड होता है वो उसके 4 प्रकार होते हैं। इसको कार्ल लैंडस्टीनर नामक जो साइंटिस्ट ने इसको डिवाइड किया था, ए और बी, ए बी और ओ। ये 4 प्रकार के जो ब्लड हैं जो हमारे पाए जाते हैं अलग सब में। तो और उसके पहले देखते हैं कि जो एक एक करके देखते हैं कि सर्वदाता जो रक्त समूह होता है वह कौन सा होता है। वह ओ होता है सर्वदाता रक्त समूह। और सर्वग्राही कौन सा होता है, ए बी होता है। आरएच फैक्टर किससे संबंधित है, रक्त से संबंधित है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। और आरएच फैक्टर के जो खोज करता है वह कार्ल लैंडस्टीनर, वो ब्लड के हैं। और जो आरएच फैक्टर होता है वह लैंडस्टीनर एवं विनर है। और यह जो आरएच फैक्टर एक बंदर में पाया गया था, इसका नाम रहीसस बंदर ऐसे करके था, एग्जैक्ट याद नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो किडनी करती है, जिसे ब्रिक कहते हैं हिंदी में। और ब्रिक का जो यानी किडनी का जो भार होता है वह 150 ग्राम होता है, किडनी का भार। और रक्त एक कैसा विलयन है, कभी कभी पूछता है कि रक्त कैसा विलयन। रक्त क्षारीय होता है और जो रक्त का पीएच मान होता है वह 7.4 होता है, मतलब 7.4 होता है। उसके बाद आगे देखते हैं कि जो हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन है, पेसमेकर होता है। जैसे कभी कभी जो हार्ट फेलियर हो जाता है तब भी पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है किसी भी व्यक्ति में लगाने के लिए। और शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती हैं, शिरा कहलाती हैं, शरीर से हृदय की ओर। और जो अगर हृदय से शरीर की ओर जो ले जाती हैं वह क्या होती हैं, वह धमनी होती हैं। देखिए आगे भी क्वेश्चन में दिया है कि जो हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली जो रक्त वाहिनी होती हैं उन्हें धमनी कहते हैं। इसको इंग्लिश में जो होता है आर्टरी बोलते हैं। और जराविक क्या है, कभी कभी पूछ लेता जराविक क्या है। यह एक कृत्रिम हृदय होता है, जराविक 7। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वह रक्त द्वारा होता है। सबसे छोटी अस्थि कहाँ होती है, स्टेपीज होती है। जो अस्थि यानी हड्डियाँ, जो सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, कान में पाई जाती है, हमारे जो मध्य कर्ण में। और जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वह फीमर होती है, जो कहाँ पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है। उसके बाद आगे देखते हैं कि जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यह कौन सी होती है, यह यकृत होती है। यकृत जिसे कहते हैं लीवर होती है। और सर्वाधिक पुनरुद्भवन मतलब जिसमें रिजनरेशन की क्षमता पाई जाती है, वह किसमें पाई जाती है, यकृत में। पुनरुद्भवन मतलब जिसमें बार बार डिवाइडेशन, मतलब उसमें सेल्स बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में सेल्स बनती रहती हैं, तो वह लीवर में होता है। और अगर लीवर में चोट लगती है तो जल्दी ठीक होने की क्षमता हो जाती है। सबसे कम पुनरुत्पादक क्षमता किसमें होती है, मस्तिष्क में होती है। इसलिए लोग कहते हैं कि जब हमें मतलब जो गाड़ी चलानी चाहिए, बाइक चलाना चाहिए, तो हेलमेट लगाना चाहिए। क्योंकि अगर जब कभी हमारा एक्सीडेंट कुछ हो जाता है तो जो हमारे मस्तिष्क में सेल उसने रीजनरेट नहीं करती, बहुत कम करती हैं। तो जो उसमें मस्तिष्क में जब चोट लग जाती है तो वो जल्दी ठीक नहीं होती है। इससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इसलिए हमें हेलमेट लगा के चलना चाहिए। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, दांत का इनेमल जो होता है, इनेमल, ये शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी है, पैरोटिड लाल ग्रंथि है। और सबसे छोटी जो WBC कौन सी है, लिम्फोसाइट। WBC का फुल फॉर्म जो होता है वाइट ब्लड कार्पोसेल्स। क्या है, वाइट ब्लड कार्पोसेल्स होते हैं। ये जो सबसे छोटी लिम्फोसाइट कौन होती है, सबसे छोटी WBC लिम्फोसाइट होती है। और सबसे बड़ी जो WBC होती है वो मोनोसाइट होती है। सबसे बड़ी सिरा जो कौन होती है वह इन्फीरियर होती है, सबसे बड़ी सिरा इन्फीरियर होती है।
उसके बाद आइए हम आगे देखते हैं कि जो आरबीसी होती है, आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पोसेल्स, मतलब लाल रुधिर कणिकाएं, इनका जो जीवन काल होता है वह कितने दिन होता है? 120 दिन होता है। और जो रुधिर का थक्का बनने का समय है 2 से 5 सेकेंड, 2 से 5 दिन बनाने का समय, नहीं 5 दिन गलत है, इतना नहीं होता है, ये मिस्टेक हो गया है। जो रुधिर का थक्का बनने का समय होता है 2 से 7 मिनट में होता है। अगर दिन रहेगा तब तो आदमी पहले ही मर जाएगा। उसके बाद आइए देखते हैं कुछ, ये दिन यहाँ पे गलत है, दिन नहीं होगा, मिनट होगा यहाँ पे। और कुछ मात्रक देखते हैं। जो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। जो कोण का मात्रक यानी एंगल का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। कोण ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। जो हमारा जो सॉलिड एंगल होता है उसका स्टेरेडियन होता है। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल होता है। और ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। और इस प्रकार जो कुछ महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन थे समाप्त हो गए। अब आगे के वीडियो में हम और भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को और जो कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।